ये हो गया। उसके बाद जैसे अगर हमने कोई भी कमिट हम जैसे डिलीट कर रहे हैं, मतलब रीसेट से अगर हम डिलीट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसको कैसे रिकवर करें। ओके। रिकवर अ कमिट। ठीक है, तो कमिट को हमें रिकवर कैसे करें तो वो एक देखेंगे। ठीक है। और कुछ और कंसेप्ट है जैसे फोक रेपो क्या होता है। ठीक है, फोक रेपो भी हम कवर करते हैं। आ, ठीक है। और फिर हम ये सब देखते हैं एक न्यू रेपो, मतलब के थ्रू एक एक न्यू रेपो मैंने बनाई है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब तो वो बना के उसके बाद देखते हैं, और फिर लास्ट में हम कवर करते हैं एडमिन पार्ट। थोड़ा सा एडमिन पार्ट है इसमें, बिकॉज अपने पास जो रेपोज या फिर जो भी ओपन सोर्स रेपोज हैं, आ, या फिर ओपन सोर्स रिपोजिटरीज हैं, तो वो अकाउंट एक्चुअली ओपन सोर्स वाला है। तो अगर ज़्यादा हमें एडमिन वाला पार्ट देखना है तो उसके लिए एंटरप्राइज मतलब गिटहब लगेगा। तो ओके। वो मैं बताऊंगा कि मतलब अपने पास कौन सा पार्ट है और फिर एंटरप्राइज वाले में कौन सा है। दो हम एंटरप्राइज वाला कवर नहीं कर पाएंगे, पर मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्या होता है। ओके। तो ओके। एक एडमिन वाला पार्ट कवर कर लेंगे थोड़ा सा। मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी नोट किए हैं, तो हम्म, प्रोबेबली विल डिस्कस। चलेगा, हाँ, श्योर। ठीक है, और फिर लास्ट में हम Q&A ले लेंगे, कुछ अगर कुछ क्वेरी डाउट है तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले गिट वर्कफ्लो से। ठीक है, इसमें अब इसमें क्या होता है, मतलब हम गिट वर्कफ्लो की बात करते हैं। ठीक है। मतलब अगर मैं कोई भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट की बात करूं, राइट, तो वहाँ बेसिकली मल्टीपल टीम्स होती हैं और वो आपस में काम करती हैं, राइट। और हम्म। तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली डेवलपर टीम के बारे में बात करता हूँ। और ठीक है, डेवलपर टीम का जो ये वर्कफ्लो होता है, पर एक्चुअली ये मतलब और टीमों को भी आना चाहिए, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें क्या होता है, पहले जैसे अ, कोई भी एक प्रोडक्ट है, राइट, मतलब कोई भी मतलब क्लाइंट की साइड से एक एक नया प्रोडक्ट आया। अब चाहे वो ई कॉमर्स प्रोडक्ट है या कुछ कोई और प्रोडक्ट है, राइट। तो ये एक सोर्स कोड है, राइट। सोर्स कोड प्रोडक्ट है, रॉ है। और ये अब जैसे इसमें अब अब ये कोई भी एप्लीकेशन है, इसमें अब क्या होता है फिर इसमें मतलब अब जो भी मल्टीपल टीम्स हैं, सपोज एक होगी डेव टीम, एक होगी क्यूए टीम, राइट। आगे और मतलब हम और टीम लेते हैं जैसे डेवऑप्स टीम, राइट। तो अब ये टीम क्या करेगी, इस एप्लीकेशन या इस प्रोडक्ट को लेके, ये हमारा मतलब एक प्रोडक्ट है जो क्लाइंट के लिए बिल्ड करना है। तो अब इसमें तो डेवलपर का भी रोल है, इसमें क्यूए का भी रोल है, और इसमें डेवऑप्स टीम का भी रोल है, राइट। इसमें क्या होगा, अब अब जो भी डेवलपर की साइड से जो भी न्यू फीचर्स होंगी या जो भी इनहेंसमेंट्स होंगे, राइट, तो वो अपनी फीचर्स या अपने इनहेंसमेंट्स लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज। और फिर वहाँ पे प्लानिंग होगी, मतलब इन इन सब टीमों की कंबाइंड प्लानिंग होगी कि डेवलपमेंट टीम का पहले डिस्कस होगा, फिर क्यूए टीम का डिस्कस होगा कि तुम्हारे पास तो कौन कौन से टास्क हैं या फिर कौन कौन सी फीचर्स है, तुम क्या टेस्ट करोगे, राइट। और डेवऑप्स टीम के पास होगा कि ठीक है, तुम्हारे पास क्या क्या टास्क है, तुम क्या ऑटोमेट करोगे, क्या और टास्क है। तो इन सब की एक प्लानिंग मीटिंग होती है, मतलब इन मतलब बड़े लेवल पे, मतलब इन टर्म्स ऑफ बड़े प्रोजेक्ट लेवल पे एक कंबाइंड प्लानिंग मीटिंग होगी। और फिर इन सब टीमों के टास्क डिस्कस होंगे कि ठीक है, मतलब ये अगर सब टास्क है तो नेक्स्ट जो हमारी जो स्प्रिंट स्टार्ट होगी, राइट। तो अब वो स्प्रिंट्स में कौन कौन से टास्क जाएंगे, कौन से प्रायोरिटी वाले हैं, कौन से लो प्रायोरिटी वाले हैं, राइट। जो भी फीचर्स हैं, इनहेंसमेंट्स हैं, आ, या फिर अगर कोई एडिशंस हैं इन टर्म्स ऑफ कोड या प्रोडक्ट में। तो ये तो एक पहला फेज है प्लानिंग का, जहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट सारी टीम्स की रिक्वायरमेंट डिस्कस होती हैं। ठीक है।
जब प्लानिंग हो गई, फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी हो गई। आ, ठीक है, सब सब टीमों की रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी सबके। अब जब सबके जो भी टास्क हैं, जब अप्रूव हो जाते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कमिटी, मतलब जो भी अप्रूविंग कमिटी है कि ठीक है, अगर अगर ये प्रायोरिटी टास्क है डेवलपमेंट का, तो ठीक है, ये अप्रूव होगा। अगर और अगर क्यूए के हैं तो कौन कौन से अप्रूव होंगे, और फिर डेवॉप्स के तो कौन कौन से अप्रूव होंगे नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए। और जो भी स्प्रिंट साइकिल है वो 2 वीक्स की होती है, राइट। तो अब बेस्ड ऑन योर स्प्रिंट साइकिल, मतलब अकॉर्डिंगली जो भी टास्क है वो सेग्रीगेट होंगे, मतलब डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। अम, ठीक है, वैसे प्लानिंग मीटिंग होगी, और फिर फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, और फिर क्या होगा। फिर अब जैसे सब टीमें आपस में जैसे काम करना स्टार्ट करेंगी, तो मैं डेव टीम का एग्जांपल लेता हूँ। अब अब डेव टीम क्या करेगी। अब इसमें जैसे मल्टीपल मल्टीपल टीम मेंबर्स हैं, सपोज A B C। तो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ लॉगिन वाला। तो अब सपोज अगर अगर ये फीचर्स है लॉगिन, पेमेंट एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये अलग अलग डेवलपर्स हैं। टीम मतलब 3 डेवलपर्स हैं एक टीम में, और इनके पास 3 अलग अलग फीचर्स हैं। ये हो गई लॉगिन, पेमेंट और ऑर्डर। अब ये अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग अपनी ब्रांचेस बनाएंगे। B1, B2 और B3, राइट। तो अब ये जो भी कोड लेंगे, जो भी अपना जो सोर्स कोड है वो है मास्टर ब्रांच पे, राइट। मास्टर ब्रांच इज द डिफॉल्ट ब्रांच। सो मास्टर ब्रांच से ही जो लेटेस्ट कमिट होगा, तो वहां से ही अपनी अपनी ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है, तो B1 B2 B3, जो भी लेटेस्ट कोड होगा मास्टर ब्रांच में, तो वहां से अपनी अपनी अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे और वहां से कंटिन्यू करेंगे, मतलब कोड में एडिशन के लिए या फिर इनहेंसमेंट के लिए। ठीक है। ठीक है, इसके बाद अब क्या है। अब जैसे सपोज बेस्ड ऑन डेवलपर, उनकी जैसे अगर अ, जो भी फीचर्स है या फिर जो भी कोड एडिशंस है। अब सपोज हम डेवलपर एक ही बात करें, तो उसका वो लॉगिन में जो भी टास्क था वो कंप्लीट हो गया, तो उसने इस ब्रांच में कमिट किया। तो ये ब्रांच में कमिट किया, तो कोड चेंजेस, और फिर जब वो पुश करेगा, जब भी कोड पुश करेगा, तो वो B1 पे होगा, मतलब जो कोड चेंज पर वहां पे एक पीआर की सिचुएशन बन जाएगी, मतलब एक एक पीआर मतलब ओपन हो जाएगा, मतलब पुल रिक्वेस्ट, जो ये बोलता है कि जो भी कोड चेंजेस जो B1 ब्रांच में है, राइट, वो वो फिर मर्ज करने हैं आपकी कौन सी ब्रांच में, मतलब अगर जो सी, मतलब बेसिकली जो एक ही ब्रांच जो स्टेबल ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच है, राइट। तो मास्टर ब्रांच में वो कोड स्टेबल करना है। ठीक है, अगर अगर मास्टर ब्रांच नहीं तो कौन सी ब्रांच, तो फिर दैट कैन बी दैट कैन बी रिलीज ब्रांच, राइट। तो डिपेंड करता है। तो पर जनरली जो रिकमेंडेड है कि वो पहले मास्टर ब्रांच में जाएगा, और फिर वो क्यूए से टेस्ट होगा। ठीक है, तो क्यूए से टेस्ट होगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद फिर उसी ब्रांच से फिर वो रिलीज ब्रांच बनती है, फिर वो रिलीज मतलब वर्जन्स बनेंगे, और फिर वो रिलीज ब्रांच में वो कोड जाएगा जो मास्टर ब्रांच का स्टेबल कोड है। ठीक है, तो अ, यहाँ से B1 ने मास्टर ब्रांच पे कमिट की रिक्वेस्ट दी कि मेरे को जो भी B1 का कोड चेंज है वो मेरे को मास्टर ब्रांच में मेरे को मर्ज करना है, और वो होगा पीआर के थ्रू। अभी मैं दिखाऊंगा इसके बाद क्या होता है पीआर, और फिर और थोड़ा क्लियर होगा। सेम विद सेम विद डेवलपर बी, और उसकी B2 ब्रांच है, उसका जब कोड चेंज हो जाएगा तो वो भी पीआर रेज करेगा, और फिर उसका कोड मास्टर ब्रांच में मर्ज होने की उसने रिक्वेस्ट दी है। सेम विद B3। ठीक है, तो ये जनरली ये
ये एक प्रोसेस है जो चाहे चाहे डेवलपर बोलो, चाहे अपनी क्यूए टीम बोलो, चाहे डेवऑप्स, जो भी टीम है मतलब इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ अपने कोड चेंजेस या कमिट में, तो वो सबका जो प्रोसेस होता है वो ये सेम होता है, मतलब सेम बेसिक प्रोसेस है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अ, जब पीआर जब क्रिएट होता है ना, या या फिर जब हम पीआर को क्रिएट करेंगे, तो वो पीआर पहले रिव्यू होगा। कोई भी जो डेवलपर का कोई भी जो डेवलपर लीड है, तो वो कोड को रिव्यू करेगा कि वो कोड में जो भी चेंजेस हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर उसमें कोई सिंटेक्स एरर या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ इनबिल्ट पैरामीटर तो नहीं है जो सिक्योरिटी इशू है। तो वो पहले रिव्यू करेगा, उसमें कमेंट डालेगा, और फिर तो कमेंट जाएगा उस डेवलपर को, मतलब इन टर्म्स ऑफ, सपोज अगर मैं डेवलपर ए लूँ, तो उस डेवलपर को जाएगा, और फिर वो दोबारा देखेगा कि ये कमेंट आया है। फिर फिर वो कमेंट को फिक्स करेगा कोड में, और दोबारा रिव्यू के लिए भेजेगा, मतलब उसको डीएल को, मतलब यहाँ पे डेवलपर लीड को। तो दोबारा रिव्यू करेगा वो, और उसके बाद अगर कुछ ठीक है और जो भी कंसर्न्स अगर फिक्स हो गए, तो फिर वो अप्रूव कर देगा। तो फिर अप्रूव कर देगा, उसके जो पीआर में टिक आ जाएगा कि उसने अप्रूव कर दिया है। सेम ऐसे जो भी रिव्यूअर्स या अप्रूवर्स, मतलब दो या तीन होंगे, तो तीन रिव्यूअर्स होंगे या फिर अ, तीन अप्रूवर्स होंगे, तो ये सेम भी हो सकते हैं, मतलब रिव्यूअर्स और अप्रूवर्स दैट कैन बी सेम, सेम बेसिकली सेम पर्सन और सेम ग्रुप। तो जब ये रिव्यू कर देते हैं तो अप्रूव आ जाएगा, तो फिर तीनों के नाम पे अप्रूव आ जाएगा, मतलब ऐसे टिक आ जाएगा कि यस, इन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो ये तो अपना फ्रॉम एंड टू एंड, बेसिकली फ्रॉम डेवलपर वर्कफ्लो, जब कोड चेंज होता है, जब कोड उनके पास आता है, कोड वो कमिट करते हैं, वहां से फिर पीआर जनरेट होगा, पीआर से फिर वो अप्रूव होगा, अप्रूव के बाद अ, फिर अप्रूव होने के बाद फिर अब वो डिपेंड करता है कि अप्रूव जब हो गया, तो अब कौन कंसर्न पर्सन कौन सा बेसिकली जो उसको मर्ज करेगा, चाहे वो आर्किटेक्ट होगा, ठीक है, चाहे वो आर्किटेक्ट होगा, चाहे वो डीएल होगा, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कोई भी होगा जिसको वो कंसर्न दिया गया होगा कि वंस इट इज रिव्यूड एंड मर्ज, इट विल बी, और दे हैव टू मर्ज द पीआर। ठीक है। तो उनको फिर पीआर मर्ज करना है, और जब पीआर मर्ज हो जाएगा, तो फिर जो भी कोड है अपना, सपोज बी1 का, तो फिर वो मास्टर ब्रांच में मर्ज हो जाएगा। तो फिर अपना इसका जो कोड है, जो कोड चेंज है, तो फिर मास्टर ब्रांच के साथ वो मर्ज होके दिखाई देने लगेगा, सेम कोड। अगर अगर और इसके बाद अगर मतलब ये तो मर्ज हो गया, राइट। पर यहाँ पे एक और सिचुएशन अराइज होती है, मतलब यहाँ पे जब रिव्यू हो रहा है, यहाँ पे जब जब पीआर रेज हुआ, कि यहाँ पे कोड कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। अगर सपोज अगर बी1, ठीक है, तो सपोज अगर बी1 और बी2 का आ, जो भी, अगर वो जो कोड चेंज कर रहे हैं अपनी अपनी फीचर में, अगर कुछ कोड उनमें अगर सेम हुआ, सेम मतलब अगर अगर सिमिलर कुछ कोड पैटर्न्स हुए, तो फिर वो आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे, और तो वो कन्फ्लिक्ट दिखेगा हमें पीआर में। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर सपोज अगर बी1 का कोड, जो जो उसने कोड चेंज किया है, वो जब वो पीआर रेज कर रहा है, और वो पर वो मर्ज कर रहा है मास्टर ब्रांच में, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई कोड होगा, या फिर ऐसे कोई फाइल्स होंगी, कोड चेंज होगा जो कि सिमिलर होगा या सिमिलर पैटर्न होगा, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट करेगा। तो फिर वो हमें कोड कन्फ्लिक्ट मैनुअली देखना पड़ेगा, हमें रिव्यू करना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ से वो कोड पैटर्न या फिर वो कोड फाइल्स जो सिमिलर है, तो वो हटानी पड़ेंगी, और फिर दोबारा से कमिट करके
मास्टर को हमें मर्ज के लिए रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी पीआर की, मतलब सेम सेम पीआर की। तो ऐसा है, मतलब अगर हम सेम ब्रांच में ही हम कोड फिक्स करके कमिट करेंगे तो वो इसी पीआर पे अपडेट होगा, और फिर वो मर्ज रिक्वेस्ट पे मतलब जनरेट हुआ मास्टर, मास्टर के लिए जनरेट हुआ है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट है, इसको हम प्रैक्टिकल, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? नहीं मुकुल भाई। ठीक है। ठीक है अभी तक सब। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि जो हमारा कंसेप्ट है वो सेम प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी हम एक न्यू ब्रांच जो मैंने क्रिएट की थी, ये वाली, ठीक है, ये मैंने एक न्यू ब्रांच बनाई है, इसको मैंने अपने लोकल के साथ सिंक कर लिया है। इसमें एक ही ब्रांच है अभी, तो मास्टर या मेन ब्रांच है। तो इसको हम क्लोन करते हैं अपने लोकल पे। ठीक है, क्लोन हो गई, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, अभी ये एम्प्टी है, कुछ नहीं, सिंपल एक तो रीडमी है, पर वो भी मतलब उसमें एक छोटा ही मतलब एक कंटेंट है। ठीक है, तो इसमें अभी हम देख लेते हैं हमारी जो गिट ब्रांच, जो बेसिक, जो डिफॉल्ट ब्रांच मेन ब्रांच है, राइट। तो इसमें अभी हम ब्रांच बनाते हैं, सपोज अगर डेवलपर ए है तो उसका अब एक हम ब्रांच बनाते हैं, गिट। अच्छा, मैं एक ये भी कर सकता हूँ कि जो मैं कमांड लिख रहा हूँ, मतलब मैं तुम दोनों से ही पूछ सकता हूँ कि तुम्हें याद है कि नहीं है, तो तुम्हारा भी रिव्यू हो जाएगा। एक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब अच्छा ठीक है, अब एक एक ब्रांच बनानी है, तो क्या करेंगे दशरथ? वो जो आपने कमांड लिखे थे गिट हम्म, चेकआउट, और हम्म, अगर -b लिखोगे तो उसी में वो एंटर भी कर जाएगा बनाने के बाद में चेंजेस करने के लिए। ठीक है, तो ये अब हमारी ब्रांच बन भी गई है, और फिर इसके अंदर हम चले भी गए, तो कैसे देखेंगे? इसके कंटेंट जो जनरली हम लोग एलएस करते हैं वैसे बोल रहे हो कि? हाँ, ब्रांच, ठीक है, ब्रांच देखनी है तो गेट ब्रांच से, ठीक है। तो अब इसमें डिफॉल्ट ब्रांच कौन सी है? डिफॉल्ट इस वक्त जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो लॉगिन हाँ, है। राइट राइट, स्टार जो दिख रहा है स्टार। स्टार, राइट। तो हम्म। ठीक है, तो लॉगिन हमारी हमारी अभी हमारी करंट ब्रांच ब्रांच है जिसमें अभी हम हैं, हम्म। राइट। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो हम करेक्ट। कोई भी एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, मैं उस लॉगिन पे, लॉगिन, ठीक है, तो ये एक मैं कुछ चेंज कर देता हूँ एक फाइल बना के। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, इसमें जो ग्रिड चेकआउट -b लॉगिन किया ना, अगर हाँ हमको केवल ब्रांच क्रिएट करनी है, लेट से अगर हाँ मुझे भी मल्टीपल 2 ब्रांच क्रिएट करनी है, तो फिर हाँ, मैं गिट, अगर केवल ब्रांच क्रिएट करनी है तो गिट ब्रांच -b होता है क्या? नहीं नहीं, गिट बताओ। चेकआउट करके और वो नहीं नहीं, ब्रांच में। चेकआउट नहीं करनी है ना मुझे। लेट से मेरा मेन ब्रांच है और मुझे मेन से 2 या 3 कट करने हैं उसको। ठीक है, तो सिंपल अगर ब्रांच, अगर सिंपल क्रिएट करनी है, राइट। हाँ, मुझे 2 ब्रांचेस करने हैं। लेट से एक मेरे कोई 2 रिलीज जा रहे हैं, एक हॉट फिक्स जा रहा है और एक मान लीजिए नेक्स्ट कोई ऐसे जा रहा है, तो मुझे केवल ब्रांच बनाना है, बट मुझे उसे चेकआउट नहीं करना अभी। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे गिट ब्रांच, हॉटफिक्स और पेमेंट।
ओके, तो ये दो ब्रांच बैक टू बैक बना देगा, ऐसा क्या? आ, अच्छा ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये मतलब आपको सेपरेट करनी पड़ेगी, एक साथ ओके नहीं बनाएगा। ओके ओके ठीक है, एक हॉट फिक्स ओके। फिर हमें अलग अलग देनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये सिर्फ ब्रांच बनाएगा। बनाएगा। हाँ, पर हमारी जो हमारी करंट ब्रांच रहेगी वो वही रहेगी जिसमें हम हैं, पर हाँ अपनी हाँ, ब्रांच हम ऐड हो उसी में ही जाएगी। रहेंगे, राइट। हाँ, हाँ वही मुझे चाहिए था कि मुझे बस हाँ केवल ब्रांच बनाना है, और मतलब उसको चेकआउट नहीं करना है। हाँ। ओके तो आपकी ठीक है। एक गेट ब्रांच और एक ब्रांच नेम दैट टाइम वन, तो वो हम्म। आपकी ब्रांच बना देगा। ओके। फिर आपको एंटर करना है तो गिट चेकआउट करके फिर उस चेकआउट। ब्रांच पे हम्म। आप एंटर कर लेना। राइट। ठीक है। ओके ठीक है, तो अभी हम हैं लॉग इन ब्रांच पे। हमने कुछ हमने कंटेंट ऐड किया है। प्लीज को हम स्टेटस देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ। भाई, जब हम गिट ब्रांच करते हैं ना, तो जिस ब्रांच में है उससे हमने कितनी ब्रांच बनाई है वो उसकी लिस्टिंग देती है, या उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कितनी ब्रांच है वो सारी लिस्ट देगी? एक बार दोबारा बोलो। जैसे अभी मैंने गिट ब्रांच किया, तो हम्म। उस जो वो रिपोजिटरी है, जो रेपो है, उसमें आज तक जितनी भी ब्रांच बनाई है ये उनकी लिस्ट देगा, या पर्टिकुलर जिस ब्रांच को मैंने चेकआउट की है उससे मैंने कितनी ब्रांच कट की है उसकी लिस्ट देगा? नहीं नहीं, आपकी जितनी ब्रांच है मतलब ओवरऑल जितनी ब्रांच है उसकी लिस्ट देगा। ओके। हाँ, जैसे मेन ब्रांच, जैसे मेन और मास्टर ब्रांच है उसके, और बाद में देखेंगे कि ये और हम्म ब्रांचेस है। हम्म तो ये भी हम अगर देखते हैं, उसमें देखेंगे। हाँ। अगर हम लोग और लेट से चेकआउट कर लेते हैं लॉगिन में, और लॉगिन के अंदर जाकर के दो ब्रांचेस और बनाते हैं, और जब मैं लॉगिन के अंदर ही गिट ब्रांच करूंगा, तो क्या वो फर्दर वाले जो दो बनाएंगे उन्हीं की लिस्टिंग करेगा ना? नहीं, वो सारा ही करेगा। नहीं, वो आप ये बोल रहे हो कि ब्रांच के अंदर ब्रांच? हाँ। नहीं, वो ऐसा अभी फीचर ऐसा तो नहीं है अभी। मतलब हम्म। जो ब्रांच आपकी सेपरेट ही बनती है, मतलब एक ओके। ब्रांच के अंदर दूसरी ब्रांच, मतलब वो अगर आप वैसे बोलो हायरार्किकल। हाँ, मतलब मैं वैसे बोल रहा था कि जैसे फोल्डर लेवल पे या जो डायरेक्टरी लेवल पे जैसे चलते हैं वैसा रहता है, कि अलग रहेगा एकदम ही मेन ब्रांच, या जो अपना एक रूट ब्रांच टाइप जो है वहीं से वहां की ही सारी लिस्टिंग दिखाता है सर? देखो, ब्रांच का कंसेप्ट यही है कि ब्रांच मतलब ब्रांच का कंसेप्ट है कि मतलब सेग्रीगेट करता है कोड हर एक का। जैसे अब सपोज मतलब हम्म। जो भी चाहे डेवलपर है कोई भी है, तो अगर अपनी ब्रांच बना रहा है तो उसका जैसे इसमें कोड अलग है, इसमें कोड अलग है, इसमें कोड अलग करेक्ट। है, राइट? हम्म। तो वो हर एक को अपने मतलब कोड से सेग्रीगेशन देता है, काम करने का मतलब इंडिपेंडेंस देता है। हम्म। तो तभी ब्रांच का कंसेप्ट है कि वो मतलब हर कोई अपनी ब्रांच बना के उसमें कुछ भी अपना मतलब कोड चेंज कर ले, राइट? ओके। बाकी के बाकी की ब्रांच से वो एज सच इंटरफेयर नहीं कर रहा। पर वो हाँ, मतलब वो कोड कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अलग आ जाती है, पर एज सच वो अपना इंडिपेंडेंट ही कोड लिख रहा है या फिर चेंज कर रहा है। तो वो अपनी सेपरेट या यूनिक ब्रांच बना के फिर वो उसमें कर रहा है, तो वही ब्रांच का कंसेप्ट है। और इसमें ब्रांच के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर्स, मतलब आपको कुछ भी बनाना ना, जैसे अब ये हम्म। फाइल बनाई है, इसके अंदर अगर फोल्डर बनाना है कुछ भी टेस्ट फोल्डर, राइट? तो कुछ भी आप बना सकते हो इसमें। नहीं वो ठीक है, पर मैं ब्रांच के अंदर ब्रांच नहीं बना पाऊंगा। ब्रांच के अंदर ब्रांच नहीं, वो हम्म। तो वो कंसेप्ट अभी नहीं है। ठीक ठीक। तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ फोल्डर को। ब्रांच के अंदर ब्रांच? नहीं वो शायद फीचर ही नहीं, लॉजिकली देखोगे तो वो सही है भी नहीं। अगर आपको जिस ब्रांच को अंदर मैं दूसरा ब्रांच बना रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं वो चेक बाहर निकल के उसी का ही एक आप एक तरह से वो करोगे ना, क्लोन करके और नया बनाओगे ना उसका। नहीं, बट ये होता है नॉट। ब्रांच के अंदर ब्रांच। हाँ, लॉजिकली जो आप जैसे दशरथ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो वो ट्रू है आइडियली।
एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हमको नहीं करना चाहिए। बट लेट्स से इन में हमारी नॉर्मली रूट जो रहती है फर्स्ट टाइम जब हम ब्रांच क्रिएट करते हैं, तो लेट्स से मास्टर हमारी नॉर्मली रूट ब्रांच होती है, ठीक है। फिर हम उससे दो ब्रांच बनाते हैं, जैसे अभी एक हमने बना लिया हॉटफिक्स और एक रिलीज। तो अब नॉर्मली अगर हमारा एक रिलीज प्लॉट पे गया तो हम उसको मास्टर में मर्ज करते हैं, राइट। तो हम बोलते हैं मास्टर हमारा पेरेंट है और उसके दो जो ब्रांच हमने कट किए हैं वो उसके चाइल्ड हैं। लेकिन मैं हॉटफिक्स से भी कट करके नया ब्रांच बना सकता हूँ। तो लॉजिकली आप देखोगे तो मास्टर हो गया रूट, हॉटफिक्स हो गया आपका चाइल्ड, और उसका भी एक आप बना सकते हो, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि मास्टर से कट किया रिलीज, लेकिन मुझे उस रिलीज, अभी मेरा मार्च रिलीज चल रहा है बट मुझे इन बिटवीन ही एक नया रिलीज भेजना है, और जो मार्च में काम कर रहा था उसी का एक पीस ऑफ कोड मुझे प्रॉड में रिलीज करना है, तो मैं मार्च से कट करके एक नया रिलीज बना लूंगा। वो सेम कोड मेरा मार्च में है, और अभी मैं एक स्मॉल रिलीज बना के उसको डिलीवर कर दूंगा उस रिपोजिटरी से। तो वो एक्चुअली में कट हो रहा है मार्च से, ना कि मैं मास्टर से वापस से कट कर रहा हूँ। तो मुझे रेडीमेड कोड मार्च में मतलब नई रिलीज में मिल जाएगा, दोबारा मुझे कोड चेक इन नहीं करना पड़ेगा अगर मैं वापस से मार्च वाले रिलीज को ही कट करता हूँ। तो मास्टर हो गया अपना पेरेंट, उसका हो गया रिलीज मार्च वाला, और उसका हॉट फिक्स हो गया चाइल्ड। तो ये होता है, और ये है, लेकिन ये शायद बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है। बट ये हाँ देखो ये सच। मतलब मैंने किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ समझ गया, हाँ मतलब हरकत मैंने कर दी थी, की है 2-3 बार। ये एक्चुअली हम ब्रांच के अंदर ब्रांच नहीं बोलेंगे, ये एक एक कंसेप्ट है, हाँ, मैं मान लिया। और देखो जो आप बता रहे हो मैं ना भी वो भी वही ठीक है। स्टेटमेंट बोलने वाला था कि ब्रांच हाँ से बना रहा, ब्रांच के अंदर नहीं बना रहे हम लोग। ब्रांच के अंदर हाँ, कभी कोई राइट राइट चीज राइट। नहीं होती है। अगर हाँ आप करेक्ट। देखोगे ना तो अगर वैसे, तो ब्रांच के अंदर कभी कोई चीज नहीं होती है। हाँ गिट राइट। में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप ब्रांच के अंदर कुछ बना हाँ तो रहे हो। करेक्ट। ब्रांच के अंदर तो कहने का हमेशा मतलब वो उसको पूरा कट कोड किया है। जाता है, हाँ। वो वहां से रिबेस करते हैं उसको। सही। राइट, तो जैसे जैसे विवेक बता रहे हैं ना, जैसे अब ये मास्टर है तो मास्टर का सेम कोड अगर कट करना है, जैसे सपोज रिलीज ब्रांच में, राइट, तो वो हम यहाँ पे सेम कोड ले रहे हैं और एक और ब्रांच बना रहे हैं, रिलीज ब्रांच। और इसकी जो इसका लेटेस्ट जो कोड है ना, मतलब बेस्ड ऑन लेटेस्ट कमिट, तो हम्म। वो आपकी रिलीज ब्रांच में आ रहा है, राइट। राइट। तो वो हमने मास्टर ब्रांच से एक और ब्रांच बनाई है, रिलीज ब्रांच, रिलीज ब्रांच जिसमें जो यहाँ तक जो लेटेस्ट कोड था वही सेम का सेम आपका रिलीज ब्रांच में आ रहा है, वही रिलीज में सेम। आ गया। तो वही सेम ऐसे आप मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो, चाहे मल्टीपल वो हॉट बना फिक्स सकते। हो, चाहे चाहे और कुछ, राइट। तो एक्चुअली ये एग्री। कंसेप्ट है, पर मतलब कोई ब्रांच के अंदर ब्रांच का कंसेप्ट नहीं है अभी। हम्म। पर जैसे मेरे को एक और रिकॉल हुआ, जैसे ब्रांच के अंदर ब्रांच का मतलब हमने टॉपिक छेड़ा ना। पर हम्म एक चीज और है, जैसे अब वो हमारी मेन रेपोजिटरी है, मतलब ये हम्म मैं मेन वन बोलता हूँ इसको। हम्म। तो ये जैसे रिपोजिटरी वन है, तो हम्म। इसके अंदर हम सब रेपो बना सकते हैं। सब रेपो मतलब सब रेपो इसका जो भी मतलब सब रेपो वन। तो अब ये होगा डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, मतलब इस रेपो के अंदर आ जाएगी। तो कोई भी अगर जैसे रेपोजिटरी है हमारी, सपोज रेपोजिटरी वन ना, तो इसके अंदर हम एक और अगर कोई रेपोजिटरी है जिसके अंदर कुछ और कोड है, तो हम हम्म। ये रेपो के अंदर एक और हम तो क्लोन करके हम लेके आ सकते हैं सब रेपो का। ओ, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। ओके, मतलब वो एक अलग कंसेप्ट। रेपो रेपो के अंदर रेपो रहेगी। हाँ तो वो ये कर सकते हैं। बेसिकली हम जब चेकआउट करेंगे तो हम सब रेपो को करेंगे, हम मेन रेपो को टच नहीं करेंगे कभी नहीं भी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्या? नहीं नहीं, अगर आप मेन प्राइमरी रेपो को अगर आप क्लोन करोगे ना, तो आपकी हम्म। ये जो सब रेपो है ना, सब रेपो भी आएगी, पर दोनों में कोड अलग अलग है। और ये भी हो सकता है कि दोनों का कोड डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो डिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि जब इसके अंदर आप कर रहे हो ना। पर जो मेन प्राइमरी रेपो में कोड अलग रहेगा, इसमें अलग रहेगा, तो वो कंसेप्ट है आपका सब मॉड्यूल का कंसेप्ट है, वो और अलग आ जाता है। वो अभी एज सच हमें मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेन रेपो में अगर आपको सब रेपो या फिर
सब मॉड्यूल बनाने हैं हम्म। तो फिर वो सब मॉड्यूल का कंसेप्ट है। आप इसको देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। ओके, बट उसका यूज मतलब यूज क्या है? जस्ट हाँ अंडरस्टैंड के लिए यूज क्या से, वो जैसे मतलब समझा नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं समझ गया, में देखो बेनिफिट क्या मिलता होगा इनको, अगर कहीं पे भी ऐसा सिनारियो आता भी होगा तो किस सिनारियो में ऐसा क्रिएट करते होंगे? ठीक है, देखो अगर ये हमारी है पेरेंट रेपो, राइट? ये हम्म। हमारी पेरेंट रेपो है। तो सपोज पेरेंट रेपो में कोई भी कोई भी मेन कोड है, मतलब सपोज अगर लॉगिन का ही लूँ मैं, तो लॉगिन का मेन मेन फीचर कोड पड़ा है, राइट? या फिर डेवलपर टीम मेंटेन कर रही है। और हम्म। सपोज अगर अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है, मतलब फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, दैट एक एक ही रेपो के अंदर हमें एक और सब रेपो बनानी है, ठीक है? सब रेपो होनी चाहिए जहाँ पे कोड अलग हो। मतलब सपोज अभी लॉगिन है तो लॉगिन के लॉग्स हो इसमें, या फिर तो लॉगिन की एक और फीचर हो सकती है, मतलब लॉगिन वन या लॉगिन टू करके, हम्म। ठीक है? तो तो अब तो ये एक मतलब एक यूज केस है कि जब भी आप पेरेंट रेपो जब जब क्लोन करोगे तो फिर आपका ये कोड भी आएगा। पर अब सपोज ये फोल्डर मान लो, एक एक फोल्डर है और एक ये फोल्डर है, राइट? तो ये फोल्डर वन है और ये फोल्डर टू है, तो मतलब ये फोल्डर के अंदर फोल्डर है, ऐसे करके है। पर दोनों में कोड अलग अलग है, आप उसको अलग अलग मेंटेन कर सकते हो। मतलब सपोज अगर आपको इसको कोड चेंजेस नहीं करने हैं, राइट? पर आपको अगर सेम पेरेंट रेपो के अंदर ही रखना है तो हम्म। वो आपका फिर सब रेपो के अंदर आएगा वैसे। और अगर अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपका जो सब रेपो का कोड अगर तो कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियो में अगर डिपेंडेंट है आपके मेन प्राइमरी रेपो से या मेन प्राइमरी कोड से, तो फिर आपकी ये मेन रेपो के अंदर आएगा। तो जब भी आप क्लोन करोगे तो ये दोनों कोड आएंगे, मतलब दोनों के कोड साइड बाय साइड साथ आएंगे। बट वो तो फोल्डर हो गया ना, मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर हो गया, ये ऐसा हो गया। हाँ, ये अलग, म- मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ये अलग ही कंसेप्ट है। तो अगर मतलब अगर इसका चाहिए होगा कंसेप्ट तो अपन डिस्कस कर लेंगे, पर अभी ओके, क्योंकि नहीं नहीं, ये जस्ट इसका हाँ मतलब हाँ। जस्ट अंडरस्टैंड करना था, मतलब कि क्या मतलब आपने बताया कुछ नया था ये, मतलब कभी मैंने नहीं सुना था ये हाँ, सब इसीलिए रेपो मतलब वो का एकदम मेरे को याद कॉन्सेप्ट। आया, इसीलिए। हम्म। तो मतलब ये वही है कि मतलब इसमें सब मॉड्यूल्स बन जाते हैं। और सब मॉड्यूल्स बोलो या सब रेपोज है ओके, कि हाँ, इसमें मतलब इस अगर चाहिए तो मतलब अपन इसका एग्जांपल्स थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, राइट? ठीक है। तो ओके, हाँ ये इट्स गुड, मतलब अगर कुछ ऐसा है और हम लोग कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समथिंग न्यू है, तो मतलब ये एक एडेड ये एडवांटेज जैसा ही होगा हमारे लिए। चलेगा चलेगा। ये मतलब एडवांस में आ जाता है, मतलब आपका ना, मतलब एडवांस ओके। और अगर थोड़े और एडवांस आप जाओगे ना, मतलब इसमें गिट हम्म। में, तो वो हम्म। आगे फिर एडवांस में आ जाएगा। ओके। तो कुछ एडवांस तो अपन आज करेंगे। पर हम्म। ये गिट सब हाँ, गिट मॉड्यूल का मतलब हम देख लेंगे, या तो कल देख लेंगे या जैसे भी। ठीक मैं ठीक। इसको ऐड कर दूंगा। ओके। अ, ठीक है, ये तो इसका था। ठीक है, अपन अपने प्रैक्टिकल में जाते हैं। हम्म। तो अभी हम लॉगिन ब्रांच में हैं। अ, ठीक है, तो हमने एक फाइल बनाई है, उसका हम देख रहे थे गिट स्टेटस। ठीक है, तो अभी ये अनट्रैक्ड है, इसको मेरे को गिट में ट्रैक करना है। ठीक है, डॉट करके मतलब सारी फाइल्स आ जाएंगी। इसको तो ये ठीक दोनों है कर अभी। सकते हैं ना, गिट डॉट गिट स्टार? हाँ, गिट डॉट गिट स्टार दोनों कर सकते हैं। तो ये अब हमारी गिट ट्रैक कर रहा है, ठीक है? अब ये स्टेजिंग स्टेजिंग एरिया में आ गई है, राइट? अब इसको हम कमिट कमिट करेंगे। अ, ठीक है, ये कोड अब कमिट हो गया है। अब इसको हम स्टेटस भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? मतलब
स्टेटस क्लीन है। इसका लॉग लॉग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक तो हमारा पहला कमिट, जो इनिशियल कमिट था वो पहले वाला, राइट, जब वो रेपो बनाई थी। और अभी जो रीसेंट कमिट है वो ये वाला जो हमने अभी किया है। हम्म। ठीक है, अच्छा ये लॉग्स को आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर सपोज अगर आपको एक ही लाइन में देखना है, ऊपर कर देता हूँ मैं। अगर सपोज एक ही लाइन में देखना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिटेल बाइफर्केशन, कि सिर्फ हमें कमिट आईडी और उसका जो मैसेज दिखे कमेंट। बस। हाँ, तो वो थोड़ा सा, अगर वैसे इजी फॉर्म में चाहिए या वैसे, तुम्हारे पास स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा नीचे। तो हमारा जो लेटेस्ट कमिट है वो ये वाला है, और ये हमने अभी बनाया, राइट। तो अब इसको हम गेट पुश करते हैं। तो आपने क्या किया, गेट लॉग हाइफन 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 ऑनलाइन। ऑनलाइन, हाँ। हाँ, गेट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन। और सिंपल गिट लॉग करोगे तो वो पूरा वैसे दिखाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेट ऑथर। वो कभी कभार हमारी को जरूरत नहीं भी होती, मतलब वैसे ना तो स्क्रॉल करते रहो नीचे, तो इसलिए अगर हाँ सिर्फ हाँ कमेंट्स राइट। देखने हैं या मैसेज देखने हैं तो तो वन लाइन में भी देख सकते हो वैसे। ओके। ठीक है, अब अ, इसको हम पुश करेंगे। अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट है। अभी तो हम ब्रांच लॉगिन ब्रांच में है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसको जब हम पुश करेंगे ना, तो ये हमें एक और मैसेज देगा कि ये वाली जो लॉगिन ब्रांच है ना, तो वो आपकी लोकल में बनी हुई है, पर आपकी रिमोट में नहीं बनी। रिमोट मतलब ये वाली, अब जो आपकी गिटहब जो जहाँ से रिमोट है, हाँ, क्लोन किया था तो, जहाँ से हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी ब्रांच नहीं बनी हुई, मतलब यहाँ पे ब्रांच हम्म नहीं आई है। जब हम्म जब आएगी, ऐड होगी तो यहाँ दिखाई देगा। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांच नहीं है, तो उसके लिए हम एक और कमांड ऐड करेंगे, मतलब अपस्ट्रीम का वो है, मतलब सेट अपस्ट्रीम करके कमांड है, उसमें आएगा भी। तो वो फिर आपकी रिमोट में ब्रांच ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसको हम गिट पुश करते हैं, तो ये वाला। तो अब देखो, ये जब हमने पुश किया तो वो बोल रहे हैं कि आपके लोकल में बनी हुई है, पर मतलब आपके जो ओरिजिन मतलब आपकी ये रेपो है, मतलब तो रेपो का मतलब अलियास या लेबल, मतलब ओरिजिन बोल रहा है। तो बोल रही है आपकी जो ओरिजिन जो रेपो है, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे आपकी लॉगिन ब्रांच अभी नहीं है, तो ये आप एग्जीक्यूट करो और फिर आपकी ये रिमोट में आएगी। ठीक है, तो ये मतलब जनरली जो लोकल में जो कोड होता है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और जो यहाँ पे मतलब आपका इन टर्म्स ऑफ रिमोट या गिटहब पे कोड होता है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब ये डाउनस्ट्रीम कोड, अपस्ट्रीम कोड या डाउनस्ट्रीम ब्रांच, अपस्ट्रीम ब्रांच, तो दोनों रिलेट कर सकते हो आप। तो अभी हम ये अपस्ट्रीम में हम वो बना रहे हैं। अपस्ट्रीम मतलब हमारे रिमोट रेपो में हम ये ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अब ये अब ये ब्रांच बना देगा। ठीक है, अब बताता हूँ इसका। और अभी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अ, एक मिनट। अच्छा ये अच्छा अभी हाँ ठीक है। तो एक तो अपनी मेन डिफॉल्ट ब्रांच है, अब यहाँ पे लॉगिन ब्रांच आ गई है। ठीक है, नाउ अभी जो हमने अपडेट किया अभी किया है इसको, नाउ राइट। हम्म। ठीक है, तो ये लॉगिन ब्रांच हमारी अब आ गई है। और अभी आप ऊपर देखोगे, मतलब ये वाले पोर्शन पे यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि लॉगिन हैज रीसेंट पुशेस 29 सेकंड्स अगो। अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि पुल रिक्वेस्ट का कंसेप्ट आया है यहाँ पे। ठीक है, ये हम अभी देखते हैं, पहले कमांड लाइन पे जाते हैं। अब ये यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि ब्रांच मतलब पुश कर दी गई है, ब्रांच बना दी गई है। अब ये यहाँ बोल रहा है कि जैसे आपका जो कोड है वो लॉगिन ब्रांच में है, पर उसको कोई ना कोई ब्रांच में मर्ज तो करना है, राइट। तो उसके लिए यहाँ भी वो यही बोल रहा है कि आपकी ये पुल रिक्वेस्ट का लिंक है, इसको ओपन करो, और इसको जिस ब्रांच में आपको मर्ज करना है मर्ज कर सकते हो। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। या फिर यहाँ से ओपन कर लो, या फिर ये ऊपर जो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट ओपन कर लो, तो हम दोनों ही देखते हैं, मतलब वो सेम ही आएगा। ठीक है, इसको मैं पहले वो लिंक ओपन कर लेता हूँ। और मुकुल भाई, जब हम ब्रांच क्रिएट करते हैं
अगर हाँ उस वक्त ही हम ये चला दें कि गुड गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन टू लॉगिन, तो वो उस समय क्रिएट कर देगा क्या ब्रांच रिमोट पे? नहीं, उसी ने तो किया ना क्रिएट, वही तो नहीं एग्जीक्यूट की नहीं थी नहीं हम लोगों नहीं, ने। विदाउट विदाउट फाइल ऐड किए हुए दशरथ। नहीं, वो तभी तभी हमने फाइल ऐड किया, सब किया, और जब पुश किया तब हमको उसने बोला कि ब्रांच आपकी लोकली है, हाँ तो समझा, वहां पे ठीक है। बनाओ। हाँ, तो जब आप पुश करोगे ना, पुश करने से पहले अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, हम्म। वो बना देगा। और वो फिर आप बना पुश देगा। कर दो, मतलब फिर हाँ। फिर हम पुश पर करेंगे तो डायरेक्टली करेगा, बट उस वक्त हमको ये आएगा क्या मैसेज पुल रिक्वेस्ट का? नहीं, एक बार दोबारा बोलो, क्या क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ जैसे मैंने क्रिएट ब्रांच किया था ना, जब मैंने लेट हाँ फर्स्ट कमांड हमारी चलाई थी गिट चेकआउट माइनस बी लॉगिन, ठीक है, हाँ। तो लोकल ब्रांच बन गई। अब मुझे पता है ये लोकल बनी हुई है, रिमोट में है नहीं, तो मैंने इमीडिएटली चला दिया गिट पुश हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन टू लॉगिन, तो हम्म, वो रिमोट में बना दिया। अब मैंने अपना क्या किया, जो भी मुझे वर्क करना था डेली रूटीन का मैंने वर्क किया, और एट द एंड ऑफ द डे मैंने उसे गिट ऐड किया, और गिट कमिट करने के बाद मैं गिट पुश किया। तो जब मैं गिट पुश करूंगा तो वो डेफिनेटली लॉगिन पे जाके कोड कमिट हो जाएगा मेरा, मतलब पुश हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे ये पुल रिक्वेस्ट दिखेगी क्या जो अभी दिख रही है? कि ये पुल रिक्वेस्ट जब हम गिट अपस्ट्रीम लॉग ओरिजिन लॉगिन चलाते हैं तभी दिखेगी? देखो, ये तभी दिखेगी जब आप गिट कमिट करोगे ना। हम्म। तो गिट कमिट करने के बाद जब गिट पुश करोगे, या फिर गिट तब पुश करो, दिखेगी। या फिर ये कंप्लीट हाँ कमांड हाँ डालो, हाँ। मतलब बेस्ड ऑन ठीक। योर ब्रांच, आपकी कौन सी ब्रांच है। ठीक है ठीक है। राइट। समझ गए। तो हाँ। वो है। पर ये मास्टर के लिए या मेन के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये सेपरेट ब्रांच है, और आपका जो भी एक कोड चेंजेस है वो कहीं ना कहीं मर्ज करना है। हम्म। तो इसीलिए वो आपकी कोई और ब्रांच हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर डिफॉल्ट ब्रांच, मेन या मास्टर, तो हम्म। उसके लिए फिर ये बोलेगा कि पुल रिक्वेस्ट रेज करो। तो या तो ये लिंक देगा, अभी यहाँ पे लिंक देगा, या फिर आपकी ये आ, एक मिनट, इसको दोबारा डुप्लीकेट मत हो सही तो। अब या तो ये लिंक मैंने ओपन किया है, हम्म। अब या फिर अब इसको बैक कर लेता हूँ एक मिनट। ये दूसरे टैब में देखो जरा, इसके साथ वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो टैब है। हाँ राइट। तो अब अब यहाँ तो जब पुश करोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक हम्म। है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये भी सेम ही आएगा। चाहे ये कर लो, चाहे वो कमांड लाइन पे बता देगा कि ये पुल रिक्वेस्ट है, आपका हम्म। ये लिंक है। तो ये और ये सेम ही है। देखो, एक एक टैब पे ये है, एक टैब पे ये, तो दोनों सेम है। ओके। तो आपका मतलब वहां जब पुश होगा तो वहां रिफ्लेक्ट करेगा। हम्म। ठीक है, तो ये पुल रिक्वेस्ट है। और अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि एबल टू मर्ज। राइट। एबल टू मर्ज मतलब हमें मर्ज करना है। हमारी जो ब्रांच है वो लॉगिन ब्रांच है, मतलब इस पे देख रहे हो ना, हमारी जो ब्रांच है वो लॉगिन ब्रांच है, और हमारी जो बेस ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच। अब यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं कि हमें मास्टर चाहिए या और कोई ब्रांच है, तो और कोई ब्रांच हम बना के, या फिर हमारी बनी हुई है तो उसको सिलेक्ट कर लो, मतलब उस पे मर्ज, मतलब डिपेंड करता है किस पे मर्ज करना है। आपकी जो बेस ब्रांच कौन सी है, मेन है या रिलीज है या और कोई बग हम्म। ब्रांच है, हॉट फिक्स। तो वैसे बेस ब्रांच किस पे मर्ज करना है, और ये आपकी जो भी कोड चेंजेस है वो आपके लॉगिन पे। ठीक है, और ये मैसेज वो आ ही जाएगा, या इसको मॉडिफाई कर लो जैसे भी। हाँ, अच्छा, जो भी फीचर है तो पी आर ही है, फीचर पी आर फॉर लॉगिन पेज। ठीक है। अब ये है, फिर कोई डिस्क्रिप्शन आपको, मतलब आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो भी डाल सकते हो, मतलब क्या है ये प्रॉपर, तो टेस्ट हुआ है कि नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ आपके पास कोई सी आई सी डी पाइपलाइन का लिंक है तो वो शेयर कर दो कि मतलब हाँ इसमें टेस्ट हुआ है। आ, आ, कोई क्यूए से अगर आपके पास कोई मतलब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, टेस्ट हुआ हुआ है, मतलब कोई रिजल्ट, कोई मैट्रिक्स, तो प्रॉपर मतलब इसमें प्रॉपर अपडेट कर दो कि जो भी देखे तो उसको प्रॉपर, मतलब प्रॉपर दिखे कि क्या बग है उसको, मतलब क्या बग क्यों ओपन हुआ है, और क्या फिक्स है इसका। राइट। और तो ये कोड टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो सारी डिटेल्स है ना, तो वो आप इसमें एंटर कर दोगे तो वो बेटर रहेगा सबके लिए, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर सपोज कोई न्यू पर्सन है तो मतलब वो जब देखेगा ना ये डिस्क्रिप्शन, तो उसको सब समझ आ जाएगा।
तो ये है। आ, ठीक है। आ, उसके बाद अभी इसमें आप अपना एक कमिट हुआ, हमने एक कमिट किया है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, और एक वन फाइल चेंज, राइट, और इसमें एक कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, ये सब इसमें दिखा रहा है। बाकी सब ये है। अब इसमें जो कोड चेंजेस हमने किए हैं, आप नीचे देख सकते हो कि हमने एक फाइल बनाई, एक फाइल में हमने कुछ एडिशन किया है। फाइल का नाम है लॉगिन फीचर पेज, और इसमें हमने ये जो कंटेंट है कोड चेंज जो हमने फाइल में किया, तो यहाँ दिखा रहा है तो ग्रीन में कि हमने प्लस किया है, तो वो प्लस में दिखा रहा है। अगर सपोज अब इसको हम आ, कुछ हटाएंगे तो माइनस में दिखाएगा। सपोज इसी में ही अगर हम कुछ और एडिशन करते हैं, लॉगिन कर देते हैं, पेज हटा देते हैं, ठीक है, वो कर देता हूँ मैं। अभी हमारे दोबारा से ये वो में चला जाएगा अनट्रैक में, ठीक है। इसको हमें दोबारा ऐड करना पड़ेगा। स्पेलिंग मिस्टेक हुई। ठीक है, अभी ये हमारा ऐड हो गया है। अब ये हमारा सेकंड कमिट होगा, क्योंकि हमने कोड चेंज किया, मतलब उसको यहाँ, अब या तो ये कोड चेंज है, यहाँ पे हमने कुछ फिक्स किया है। तो ये मतलब इसी में ऐसे भी हो सकता है कि जैसे सपोज हमने ये पीआर हमने रेज कर दिया, और फिर उसमें कोई कमिट आया कि सपोज ये पेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर हम उसको दोबारा तो देखेंगे पीआर को, और वो हमारे ऊपर मतलब एड्रेस कर रहा है कि इसको फिक्स करो। तो ये हम पेज को हटा देंगे, इसको हमने फिक्स कर दिया, फिर दोबारा से हम उसको कमिट कर रहे हैं। ठीक है, रिमूव्ड पेज, ठीक है, हमने कमिट कर दिया है, अभी हमारा क्लीन है। अब इसको जब हम, अब यहाँ पे सिर्फ पुश करना है, क्योंकि यहाँ पे दोबारा नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें हमारी ब्रांच बनी हुई है, ठीक है ना। अभी अब जब हम ये पुश करेंगे ना, तो हमारा आ, आ, जो पीआर ऑटोमेटिकली हमारा ये अपडेट हो जाएगा। मैं इसको उसमें दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अभी ये तो 9 मिनट अगो है ना, अभी अभी टाइम चेंज हो जाएगा, मतलब क्योंकि तो वही पीआर पे दोबारा चेंज आएगा, दोबारा कमिट आएगा। ठीक है, ये अपडेट हुआ, इसको ठीक है, ये अपडेट हुआ, इसने सेम सेम ब्रांच में इसने कमिट किया है, और ये कमिट, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसने अपडेट कर दिया, अब इसने बोल दिया 1 सेकेंड अगो। हम्म। ठीक है, हम यहाँ से कमिट भी देख सकते हैं, कौन सा कमिट है। आ, ठीक है, ये तो नहीं, एक मिनट, हमने वो दो अलग अलग काफी, ब्रांचेस हैं, उसमें दिखाएगा क्या? 2 ब्रांचेस करके दिखा रहा था। हाँ ब्रांच में तो दिखाएगा ही, राइट, यस। तो नहीं ये नहीं, वो जैसे मैं नहीं, कमिट ये का भी मैं बोल रहा था, वो ब्रांच में जाकर के दिखाएगा क्या, या ऐसे है? ठीक है, ड्रॉप डाउन दिखा रहा है, ठीक है। नहीं, ठीक है, हम मतलब ब्रांच में ही देखना चाहिए। तो यहाँ पे जब लॉगिन है, तो हम हम्म। लॉगिन में जब हमने सिलेक्ट किया, लॉगिन ब्रांच आई, राइट, तो वो ब्रांच में अब ही कमिट्स दिखाएगा। में। तो यहाँ पे ठीक है। हाँ, क्योंकि वो हम मेन ब्रांच में थे, तो हम्म। यहाँ पे अब जो लेटेस्ट कमिट हमारा था वो रिमूव पेज, राइट। और सेम ये रिफ्लेक्ट करेगा पीआर पे भी। अभी पीआर मर्ज, मर्ज चाहे आपका नहीं हुआ, चाहे मर्ज हो गया है, तब भी दिखाएगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया इसने, न्यू फीचर फॉर लॉगिन, ठीक है, पेज हट गया है। और अगर यहाँ पे कमिट देखना, तो कमिट यहाँ पे, अब इसका ये रहा कमिट, एक एक पहला तो ये था, ये वाला, और सेकंड रिमूव्ड पेज, तो इसके ये कमिट्स हैं। और इन टर्म्स ऑफ कमिट आईडी, ये सेकंड वाला, ये लेटेस्ट है 1 मिनट अगो।
ठीक है, समझ आया? ठीक है। ये है। इसको अब हम ब्रांच डिलीट कर देते हैं। समझ आ रहा है राइट? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो? ये मुकुल, आप ये ब्रांच डिलीट वाला फीचर बता दो, फिर मैं क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है वो फिर मैं पूछता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलेगा। अभी हम हैं लॉग इन ब्रांच में। इसको डिलीट करना है तो इसको पहले आप अपन को कोई और ब्रांच में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस ब्रांच में हो उस ब्रांच को वैसे डिलीट नहीं कर सकते। गिट चेकआउट में मेन पे जाता हूँ। ठीक है, नाउ आई एम ऑन मेन। ठीक है, मेन ब्रांच। अब मेरे को ये लॉगिन ब्रांच डिलीट करनी है फ्रॉम लोकल एंड फ्रॉम रिमोट बोथ, राइट? तो फ्रॉम लोकल से मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो गिट ब्रांच डी, और फिर ठीक है, गिट ब्रांच हाइफन डी और लॉगिन ब्रांच, ये हमारी लोकल से डिलीट हो जाएगी, मतलब मेरे सिस्टम से या मेरे वीएम से। ओके, एक मिनट, डिलीटिंग ब्रांच, यस दैट हैज बीन लॉस्ट, नॉट येट लॉस्ट। और ठीक है, इसने वार्निंग मैसेज दिया है और डिलीट कर दिया है। यस, तो ये हमने अपने लोकल से डिलीट कर दिया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जो हमारी डाउनस्ट्रीम रेपो है, वहां से हमने ये ब्रांच डिलीट कर दी है। पर अभी हम जब इसमें जाएंगे, इसमें जब रिफ्रेश करेंगे तो इसमें अभी भी है। रिफ्रेश किया मैंने, इसमें अभी भी दिखा रहा है, राइट? तो यहाँ से डिलीट करने के लिए हम वहां से भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ GUI। मैं यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ, गिट गिट पुश origin डिलीट लॉगिन ब्राउच। तो ये जैसे अगर हमें तो रिमोट से या अपस्ट्रीम से हमें डिलीट करना है तो गिट पुश origin डिलीट और ब्रांच, क्या नाम है ब्रांच का, राइट? तो ये हमारी रिमोट से भी डिलीट कर देगा। ठीक है, तो दिस हैज डिलीटेड फ्रॉम रिमोट, सी द मैसेज, द रिमोट दिस रेपो और डिलीटेड दिस ब्रांच। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, अभी अब यहाँ से वो लॉगिन ब्रांच रिमूव हो गई है, राइट? तो ये है हमारा डिलीट ब्रांच का कंसेप्ट। और इसमें ब्रांच डिलीट हुई है पर हमारा जो कमिट है वो ऑलरेडी हमारा मर्ज हो चुका है, हमारा ऑलरेडी कमिटेड है वो। हमारा कमिट कहीं नहीं गया, हमारी सिर्फ ब्रांच डिलीट हुई है, जो हमने ऑलरेडी मर्ज कर दिया मेन ब्रांच में। दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा डिलीट ब्रांच का कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ है। ठीक है, नाउ वी कैन टेक Q&A, मतलब क्या क्वेश्चन है? हाँ मुकुल, इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे ना, तो एक आप कह रहे थे ना कि एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाती है हम्म, जब हम लोग मर्ज वगैरह कर देते हैं सारा कुछ। तो वो हाँ, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाने का मतलब क्या है कि जब मैं उस मर्ज वाले कोड को कहीं पे अगर जब मैं क्लोन करना चाहूंगा, तो वो वाला पाथ यूज करके करना है मुझे, या पुल रिकॉर्ड, अरे पुल रिक्वेस्ट क्रिएटेड का क्या मतलब है वहां पर? समझ रहे हो क्या? वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसा क्यों लिखा आता है कि एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है? अच्छा। तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएटेड मतलब कि अब ये मतलब वो मतलब गिट ये बोलना चाह रहा है कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है, मतलब कि अब सपोज ये वाली ब्रांच में आ, जिसमें आपने कमिट किया है, राइट? हम्म। कमिट करके आपने पुश किया है, राइट? तो उस ब्रांच हम्म। का जो चेंज है वो हम्म। आपको कहीं ना कहीं तो मर्ज करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो स्टेबल ब्रांच या कोई और ब्रांच में आपको मर्ज करना है। तो फिर ये PR है, मतलब तो ये पुल रिक्वेस्ट है, जो
जो क्रिएट हुई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दैट सेम लिंक, या फिर रिमोट में आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो पीआर मतलब उसने यही क्रिएट की है कि आपको कहीं ना कहीं मर्ज करना है वो कोड, तो फिर पीआर के थ्रू करो, ओके, जो कि वो बेस्ट वाला प्रैक्टिस। पाथ हम लोग यूज करेंगे जब उसको हम लोग मर्ज करेंगे, तो मतलब जब दोबारा किसी मेन ब्रांच में या हाँ किसी उसमें, तो वो वाला जो पाथ उसने जनरेट किया है वो हम लोग देंगे वहां पर। हाँ राइट। या तो वो पाथ जनरेट कर लो, या फिर वो आपका सेम रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर तो वो वाली ब्रांच के अंदर आप, तो पीआर के अंदर जाओगे, मतलब ये यहाँ पे जाओगे तो ओपन में दिखाई देगा। हम्म तो हाँ, दो तीन ऑप्शंस हैं, मतलब वैसे नहीं कि मतलब वो कि लिंक चला गया, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दिया तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो वो पहला तो कमांड लाइन पे यहाँ पे दिखाई देगा ही। अगर यहाँ हम्म नहीं दिखाई दिया कुछ कुछ भी रीजन से, तो फिर हम्म, आपका यहाँ पे मेन पेज के टॉप पे दिखाई देगा कमिट हुआ है। ओके या फिर वो ब्रांच में जाके और फिर ऊपर पुल रिक्वेस्ट में जाना, तो ओपन में जाना, ओपन में ही दिखाई देगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ओपन ही आएगा। तो हम्म, वैसे ओके, यार का समझ गया। मतलब यही है कि आपको अगर कोई ब्रांच में मर्ज करना है, आ, तो आप पीआर के थ्रू मर्ज करो, नहीं तो वो ब्रांच आपके पास ओपन रखनी है कुछ और, अगर बैकअप कोड रखना है तो दैट्स ओके, मीन्स तब आपको पीआर की जरूरत नहीं है। हम्म, तो जब आपको मर्ज करना है वो आपका कोड चेंज तभी रिक्वायर्ड है पीआर। ओके। तो हाँ, और कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरी तरफ से नहीं।